भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा
तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रेष्ठीगण, धर्म प्रेमी महानुभाव, मातृशक्ति, सभी आप सभी का इस सभा मंडप में स्वागत है। हम एक बार एकाग्रता के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। सभी लोगों से निवेदन, अन्य कार्यों को विराम, गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का स्मरण किया है, अपने ऋषि महर्षियों का भी स्मरण करते हैं, जिनकी कृपा से हमें वेद विद्या सुरक्षित प्राप्त हुई। विद्वानों महापुरुषों का भी स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं।
मैं सर्वप्रथम आचार्य अजय जी को निमंत्रित करता हूं। आचार्य अजय जी आजकल गुजरात के भावनगर के पास में रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, कुछ लेखन प्रवृत्ति करते हैं। मैं निवेदन करता हूं, कृपया आप आइएगा। आज की सभा के ये मंच संचालक हैं श्री रमेश भाई जी, मणि भाई जी और मनोहर भाई जी को मैं निमंत्रित करता हूं कि आप उनका स्वागत और सम्मान शॉल से और स्मृति चिन्ह से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो मंच संचालक रात दिन मेहनत करता है और उसका कोई धन्यवाद तक नहीं करता है, आभार प्रदर्शन में उसका नाम भी नहीं आता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले मंच संचालक जी का सम्मान जोरदार तालियों से मध्य में आएंगे। और श्री मणि भाई जी पटेल वानप्रस्थ साधक आश्रम के निवासी हैं और श्री मनोहर जी पटेल शॉल से सम्मान करेंगे। तो ये हमने एक पवित्र कार्य को कर दिया है। मंच संचालक जी का सम्मान, उनका परिचय। आपने दर्शन योग महाविद्यालय से अपने अध्ययन का प्रारंभ किया, अध्यात्म अध्ययन का। उससे पहले आपने बीए और पीजीडीसीए तक अध्ययन किया था और उनका अपना व्यवसाय था, उसको छोड़ करके आप आए हैं। आप संपन्न हैं और आपने नाम सुना है धोलेरा स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पर उनकी बहुत सारी भूमि भी है, तो बड़े उदार भाव वाले हैं। और दर्शन योग महाविद्यालय से कुछ प्रतिकूलता रहते हुए आपने स्वामी मुक्तानंद जी से दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन किया। तो ऐसे हमारे आचार्य अजय जी आज का मंच संचालन करेंगे। मैं उन्हीं को मंच सौंपता हूँ। सभा में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, आगंतुक अतिथि महानुभाव, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, तो जैसे कि हम सबको ज्ञात है, आज का अभी का ये जो हमारा सत्र है, ये धर्म शिक्षा से परिवार निर्माण किस प्रकार हो, इस विषय पर रहेगा। इस कार्यक्रम को विधिवत हम प्रारंभ कर सके, इस हेतु मैं पूज्य श्री स्वामी सुधानंद जी महाराज को इस हमारे सत्र के अध्यक्ष के रूप में मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया स्वामी जी महाराज मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएं। स्वामी जी महाराज का यदि मैं आपको परिचय दूं, वैसे तो बहुत अधिक लोग स्वामी जी से परिचित ही होंगे, फिर भी कुछ गुजरात से जो अन्य लोग हैं, तो स्वामी सुधानंद सरस्वती जी महाराज आप उड़ीसा से पधारे हैं। आप श्रुति न्यास के अध्यक्ष हैं उड़ीसा संघ। उड़ीसा के प्रतिष्ठित टीवी चैनल ओटीवी के सर्वे भवन्तु सुखिना कार्यक्रम के वैदिक प्रवक्ता भी हैं आप, और उड़ीसा भाषा में अनेक वैदिक पुस्तकों के आप रचयिता हैं, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश उड़ीसा अनुवाद, महर्षि दयानंद जी की जीवनी आदि। और विशेष स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो आज की यंग जनरेशन है, उनको भी आप वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से मोटिवेशन देने का भी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आज इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आगे अब स्वामी जी महाराज के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री रमेश भाई जी आदि।
अब आगे के क्रम में हमारे आज के इस सत्र के जो मुख्य वक्ता है उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। श्रद्धेय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी कृपया मंच पर पधारेंगे। आप आज के इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, तो कृपया आप मंच पर पधारें। साथ में स्वामी ज्योतिरानंद जी भी आप मंच पर पधारेंगे और श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी आप भी इस मंच पर पधारेंगे। कृपया विमला बहन जी शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आचार्य शीतल जी के माता श्री कृपया आप शीघ्रता से मंच पर पधारें स्वामी ज्योतिरानंद जी के स्वागत के लिए। थोड़ा राइट में रहो। आचार्य रविंद्र जी का स्वागत करेंगे। कृपया आप बीच में। स्वामी ज्योतिरानंद जी माता जी कृपया मंच के बीच में पधार सके। माता विमला जी स्वामी ज्योतिरानंद जी का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो हमारे सहयोगी दानदाता आदि भी उपस्थित है उन्हें भी हम इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं उनका नाम यहाँ से बोल रहा हूँ, कृपया आप शीघ्रता से सब मंच की ओर पधारें। श्रीमान मनोहर भाई पटेल तथा श्रीमती कस्तूरी बहन जी पटेल देहगाम कृपया आप मंच पर पधारेंगे शीघ्रता से। श्रीमान मनोहर भाई पटेल तथा श्रीमती कस्तूरीबेन पटेल देहगाम। आगे के क्रम में श्री वीनू भाई ठक्कर तथा श्रीमती अलकाबेन ठक्कर आप भी कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारेंगे। श्रीमान उमेश जी शर्मा तथा श्रीमती निवेदिता जी शर्मा आप कृपया मंच पर पधारेंगे। श्रीमान उमेश जी शर्मा तथा श्रीमती निवेदिता जी शर्मा उसके आगे के क्रम में श्रीमान अमित जी शर्मा तथा श्रीमती गार्गी जी शर्मा अहमदाबाद। श्रीमान अमित जी शर्मा तथा श्रीमती गार्गी जी शर्मा अहमदाबाद कृपया मंच पर पधारेंगे। आगे के क्रम में स्वामी शांतानंद जी महाराज सुंदरपुर रोहतक कृपया स्वामी जी महाराज मंच पर पधारेंगे। आगे के क्रम में श्रीमान हेमंत जी इंद्र कुमार अडवाणी तथा श्रीमती सिमरन जी अडवाणी जी अहमदाबाद कृपया आप शीघ्रता से मंच पर पधारें। मैं जिन के नाम की यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमान अशोक जी आर्य तथा डॉक्टर साधना जी आर्य दिल्ली आप भी कृपया मंच पर पधारेंगे। श्रीमान अशोक जी आर्य तथा डॉक्टर साधना जी आर्य। उसके बाद श्रीमती कुमुद जी गुप्ता तथा श्रीमान अरुण जी नोएडा कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती कुमुद जी गुप्ता तथा श्रीमान अरुण जी। उसके बाद श्रीमान अनिल भाई रावल तथा श्रीमती धर्मिष्ठा बहन रावल राजकोट कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें।
अनिल जी। आगे के क्रम में श्रीमान शांति प्रकाश जी, श्रीमान महेश भाई भोरड़िया जी, आप भी कृपया शीघ्रता से मंच पर पधारें। श्रीमान जय किशन जी गहलोत गुरुग्राम, डॉक्टर सत्यदेव सिंह जी मथुरा, कृपया मंच पर पधारें। जय किशन जी गहलोत एवं सत्यदेव सिंह जी। आगे के क्रम में डॉक्टर बीटी लांबा जी नजफगढ़ और श्रीमान रवि जी छिकारा दिल्ली और श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी दिल्ली, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती डॉक्टर रश्मि प्रभा जी शास्त्री वानप्रस्थ वेदरश्मि जी लखनऊ, कृपया मंच पर पधारें। एक बार ये सम्मान का क्रम पूरा हो जाए, उसके उपरांत हम अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम को शीघ्रता से प्रारंभ करेंगे। अब हमारे मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए आज की इस सभा का प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम सभी सीधे होकर बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करके ईश्वर से इस कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रार्थना कामना करते हुए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार ओम का उच्चारण। सभा में उपस्थित
आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वज्जन, सभी दानदाता महानुभाव, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, अब इस कार्यक्रम को हम आज के हमारे अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से प्रारंभ करना चाहेंगे। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का निर्देश हमें प्राप्त है। हम इस कार्यक्रम को आगे के क्रम में ले जाते हैं। तो हमारे आज का जो हमारा मुख्य विषय है, धर्म शिक्षा से परिवार निर्माण, ये ऐसा विषय है जिससे हम कोई भी अछूते नहीं है। ये हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और सर्वाधिक समस्याएं, ऐसा कहा जाता है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन, ये आज के जीवन की प्रायोरिटी है। और उसमें भी सबसे अधिक रिलेशन जो है वो व्यक्ति के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, संबंध है। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, विचारों पर बहुत अधिक रहता है और उसी से संबंधित समस्याएं भी ज़्यादा हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम हमारे बीच में उपस्थित जो भी विद्वान हैं उनका हम आज जो भी हमें उद्बोधन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा लाभदायी रहेगा। तो सर्वप्रथम इस क्रम में मैं श्रद्धेय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो इस विषय पर अपना मार्गदर्शन, चिंतन, प्रेरणा दें। आचार्य जी का यदि मैं संक्षेप में परिचय दूँ तो आचार्य श्री ने आधुनिक शिक्षा में MA किया हुआ है। आप श्री संस्कृत व्याकरण निरुक्त वो एवं दर्शन शास्त्री भी हैं। प्रचार कार्य भारत के लगभग 29 प्रांतों व विश्व के 6 महाद्वीपों के लगभग 13 देशों में आर्य समाज और वैदिक विचारधारा का प्रचार आप श्री ने किया है, जैसे मॉरिशस, दुबई आदि। तो वैसे तो आचार्य जी का बहुत ही आयामी व्यक्तित्व भी है, बहुत लंबी इसमें प्रेरणादायी हमें कई चीज़ें मिल सकती है। समय का थोड़ा अभाव है, तो ऐसे आचार्य श्री हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप श्री से निवेदन करूंगा, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जाना मैंने जननी जगत को, भाई बहन को जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मकड़ जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना तो कुछ भी न जाना जिसके पास तुझे जाना। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी सुधानंद जी महाराज, दाईं तरफ बैठे हुए सभी संन्यास्त महानुभाव, आज की विद्वत परिषद के समस्त सदस्य, अपने गृहस्थ के कार्यों को यथाकथनचित समेट कर आए हुए आदि सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, आज का अपना विषय जो है इस सत्र का, धर्म शिक्षा से परिवार उन्नति, परिवार निर्माण। और इस सज्जनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये धर्म होता क्या है? क्या धर्म वो होता है जो संसार में सुनाई आ रहा है बार बार? ये हमारा इस्लाम धर्म है, ये हमारा ईसाई धर्म है, ये हमारा बौद्ध धर्म है, ये हमारा जैन धर्म है। क्या इसे हम धर्म कहेंगे? यदि ये धर्म है तो इनके परिवारों की स्थिति हमको दिख रही, तो फिर धर्म क्या हो सकता है? आर्य सज्जनों, बिल्कुल सरल सा है। आप आचार्य पाणिनि से पूछ लीजिए कि धर्म क्या होता है। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। जो भी जीवन मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जिनको धारण करने से हमारी अपनी और दूसरों की उन्नति होती है, आर्य सज्जनों, उसको हम धर्म कह सकते हैं। अब इस कसौटी में यदि कोई धर्म आता है तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन आर्य सज्जनों, इस कसौटी को हम ध्यान से देखते हैं तो केवल वैदिक धर्म ही इसमें आता है, बाकी आ नहीं पाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि परिवार क्या होता है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर आर्य सज्जनों
देश विदेशों के हजारों हजारों लोगों को देखो, उनसे पूछो भारत ने तुम्हें क्या दिया। सबसे बड़ी बात है, भारत ने हमें परिवार दिया। हमारी वहां के जो परिवार हैं वो परिवार हो ही नहीं पा रहे हैं। उनके बीच में अंदर ही अंदर एक टूटन सी दिखाई दे रही। विश्व को जो सबसे बड़ी देन है भारत की, वैदिक धर्म की, वो परिवार दिया है। और आर्य सज्जनों, ये परिवार का प्रारंभ कहां से होता है? इस परिवार का प्रारंभ उस दिन होता है जब आपका विवाह होता है। और जिस स्त्री को आपने जीवन में कभी नहीं देखा, आप उससे पहली बार मिलते हैं। सारी दुनिया में आप चले जाइए, जितने बेटे बेटियों के विवाह हो रहे हैं, माता पिता उनका सिंगापुर का फ्लाइट बुक कर देते हैं, नैनीताल का बुक कर देते हैं, स्विट्जरलैंड का बुक कर देते हैं, मलेशिया का। कहाँ जा रहे हैं भाई? बच्चों की शादी हुई है, बोले भाई कुछ दिन बच्चों को घूमने की व्यवस्था करनी है। इसको ये लोग हनीमून कहते हैं। हमारी वैदिक धर्म में हनीमून की कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर किस चीज की व्यवस्था है? जिस दिन आपका विवाह होगा आर्य सज्जनों, उस दिन आपके जीवन में पवित्रता का आधान प्रारंभ हो जाएगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, ये ना भूल जाइएगा। और 14 साल के वनवास में वो पवित्रता से रहे हैं। और मेरे योगेश्वर कृष्ण 12 साल तक बद्रीनाथ में जाकर अपनी धर्मपत्नी के साथ तपस्या और पवित्रता के भाव से रहते हैं। और उसके बाद दोनों मिलकर एक यज्ञ करते हैं। आचार्य दयानंद की आप संस्कार विधि उठा लीजिए, ये प्रथम यज्ञ होता है। सारी दुनिया परिवार को पता नहीं कहां ढूंढ रही है, और मेरे ऋषि परिवार को संस्कार विधि में लाकर देते हैं। और वो आपसे कहते हैं, आओ आर्य सज्जनों, हम बैठकर हवन करते हैं। हमारा परिवार बैठेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठेंगे। और वो जो बहू आपके घर में आई है, वो जो बेटा है, जो पहली बार गृहस्थ जीवन में कदम रखा है, एक लंबे ब्रह्मचर्य से वो अपने आप को तपा चुका है, दोनों बैठकर और देवताओं का आह्वान करते हैं। हे सूर्य देवता, आपकी तेजस्विता का मैं आह्वान करता हूं, आइए और मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाइए। हे चंद्रमा, आइए और आपकी शीतलता को मेरी धर्म पत्नी को अपने आशीर्वाद के रूप में प्रदान कीजिए। हे पृथ्वी का जो घूमना, जो उसकी जो गति है, उसकी जो सहनशीलता है, हे पृथ्वी मैया, आइए और मेरी धर्म पत्नी को अपना आशीर्वाद दीजिए। ये देवताओं के नाम आप वहां पर देखिएगा। उस पंचक से वो आहुति देते हैं। और सारी दुनिया जब हनीमून के उस अत्यंत कामुक वातावरण में डूबी रहती है, तब हमारे बेटे और बहू बैठकर और देवताओं का आह्वान करते हो, तो इन कैसी विचित्र स्थिति है। उसके बाद आर्य सज्जनों, वो उत्तम गर्भ की स्थापना की जाती है। और स्थापना होने के बाद जो थोड़ा सा समय व्यतीत होता है, तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। वो बच्चा पुष्टि से भरा हो। कमजोर संतान पैदा करने के लिए हम गृहस्थ में नहीं आए। और तीसरा जो है सीमंत उन्नयन का, वो पावन भाव वहां लाया जाता है। मेरा बच्चा शरीर से पुष्ट हो, एक क्वालिटी है। उसकी जो मस्तिष्क की शक्तियां हैं, वो भी कमजोर नहीं होना चाहिए। हम सुनते जरूर हैं कि आइंस्टीन अत्यंत बुद्धिमान थे, विवेकानंद बुद्धिमान थे, ऋषि दयानंद बुद्धिमान थे। बुद्धिमत्ता आई कहां से? आर्य सज्जनों, ये सीमंत उन्नयन संस्कार से आई। और जब वो बच्चे का जन्म होता है, हमारे मुसलमान भाई बच्चे के कान में कुछ वाक्य बोलते हैं, हमारे ईसाई भाई कुछ अपने तरीके से करते हैं। लेकिन आर्य सज्जनों, बच्चे का वो जो पिता है, उसके कान पे बिल्कुल निकट जाकर एक वाक्य बोलता है हवन करने के बाद। वो कहता, वेदोसी, ए मेरे पुत्र, तुम वेद के प्रतिनिधि के रूप में संसार में आओ। तुम जितनी क्रियाएं करोगे, उसमें ये ना भूल जाना तुम वेद के प्रतिनिधि हो। और उसकी जीवा पर उस समय वो ओम लिखता है। आर्य सज्जनों, वो जो ओम लिखता है, वो शहद और गाय के घी को मिलाकर लिखता है। पूरे जीवन तुम्हारी वाणी से कहीं कठोरता ना आ जाए, कटुता ना आ जाए। आज हम देखते हैं, हम बातों बातों में बड़ा कठोर बोलते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे को डोमिनेट करने के लिए आज हमारी पूरी शक्तियां लगी हैं। बड़े बड़े राष्ट्र इस लड़ाई में लगे हैं कि तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। दो बड़े बड़े देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, आप रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। क्या वो कठोरता का भाव निकालकर
शहद की मधुरता वहां नहीं ला सकते थे हम। लेकिन मेरे परिवार का निर्माण जो है, जब मेरे माता पिता करते हैं तो वो मेरी जीवा में शहद से ओम लिखते हैं, गऊ के घृत से ओम लिखते हैं जिसमें स्वर्ण मिला होता है। हजारों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दिन भर बरबर करते हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेरे पुत्र, तुम दुनिया में आए हो, सोने जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और कीमती वाणी तुम्हारी होनी चाहिए। जब तुम कुछ बोल दो, संसार उसको ध्यान से सुनने वाला हो। ये जन्म के साथ भाव मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं वैदिक धर्म की ओर से प्रतिनिधि बनकर तुम्हारा पिता बना हूं, ये भूल न जाना मेरे बेटा। और इस सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भूस्त्वयि दधामी, भुवस्त्वयि दधामी, स्वस्त्वयि दधामी, ये उत्तम भाव जो है उस बच्चे की जीवा पर दिए जाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए, समय कम है, मैं एकदम आगे आपको ले जाता हूं और सीधे मैं आपको गुरुकुल ले जाता हूं। वो बच्चा गुरुकुल पहुंचता है, इतने ब्रह्मचर्य की भट्टी में तपाकर जिसके माता पिता ने उसको तैयार किया है, वो बच्चा गुरुकुल पहुंचा है। और गुरुकुल में जो वहां प्रोग्राम होता है, छोटा सा उपनयन और वेदारंभ, वहां पर जो वहां के आचार्य हैं वो अपनी अंजलि में जल लेकर उस बच्चे की अंजलि में देते हैं और बच्चा उसको नीचे छोड़ देता है। गुरुकुल के आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग गुरुकुल जाते रहते हैं, वैदिक धर्म से जुड़े। कभी आप उन आचार्य से पूछिए कि गुरुदेव ये क्या किया आपने? वो कहेंगे, बेटा मैंने वेद की इस पावन अंजलि को भरा था और अपनी संतान को दिया है, अपने शिष्य को दिया है, और जब इसको ये मिल गया है तो आगे इस परंपरा को ये बनाकर रखे, इसको तोड़ न दे। सारी दुनिया में हर चीज तोड़ने के लिए तैयार बैठी है, मेरा आचार्य मेरी अंजलि में जो जल दे रहा है वो आके प्रवाह के लिए दे रहा है। इसलिए जीवन से मृत्यु पर्यंत वेद का प्रभाव मेरे जीवन से कभी समाप्त नहीं होगा, ये मेरे आचार्य ने मुझे कह दिया। और इस सज्जनों में फिर और आगे ले चलता हूं, समय को देखते हुए। वो बच्चा उस दिन पढ़ाई करके बाहर निकलता है। जिस दिन उसने एडमिशन लिया था, उस गुरुकुल में प्रवेश लिया था, वाचम ते शुंधामी, प्राणम ते शुंधामी, चक्षुष शुद्धामी, ओम मेढ्रम ते शुंधामी, नाभिम ते शुंधामी, ये सब आप पढ़िएगा, ये यजुर्वेद में आपको मिलेगा। इसके बाद वो बच्चा बाहर निकलता है। आजकल तो इन्होंने इसका नाम कन्वोकेशन कर दिया है। हमारा आचार्य हमारा समावर्तन करता है। वो परिवार के निर्माण की कहां से प्रक्रिया चल रही है किसी की कल्पना में नहीं है। और वहां पर वो एक बड़ी गंभीर बात कहता है, सारे विश्व के किसी यूनिवर्सिटी में और किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी विद्यालय में इतनी बड़ी बात नहीं कही जाती जो करोड़ों साल से हमारे आचार्य हम कह रहे हैं। यानी अस्माकम सुचरितानी तानी तोयोपास्यानि नोतराणि। देखो मैं भगवान नहीं हूं, मेरे से जितना बना मैंने तुम्हें विद्या देने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां मेरे जीवन में हो। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा तुम्हें दिखता है मेरे प्यारे शिष्य, तो उसको जीवन में धारण करना भगवान का प्रसाद है। और यदि कोई चीज मेरे जीवन में कम है, अच्छी नहीं है, बुरी है, आपको ऐसा लगता है कि आचार्य के जीवन में ठीक नहीं है, तो मैं ये आपसे आग्रह करता हूं, बेटा उस गुरुकुल में ही इस बात को छोड़ जाना। बाहर जाना तो बिल्कुल पवित्र भाव से जाना, और एक भी काम तुम ऐसा नहीं करना जिससे इस गुरुकुल का, इस आचार्य कुल का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे कुल का, वैदिक धर्म का और भारत माता का कहीं नाम कलंकित हो। ऐसा एक भी काम नहीं करना। अब वो बच्चा बाहर निकला है और वो गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है। आर्य सज्जनों, उसके लिए उत्तम वर का चयन हमने किया, उत्तम वधू का चयन हमने किया। और जब वर और वधू का चयन, यहां से वो परिवार की इकाई प्रारंभ होती। अभी तक तो वो बच्चा अकेला था। इतने दिन की तैयारी के बाद आज हमने उसको गृहस्थ में ले जाने की तैयारी की है। आजकल हम लोग कुंडली मिलाते हैं। आर्य समाज में, वैदिक धर्म में कुंडली मिलाने की कोई व्यवस्था नहीं, विचार मिलाने की व्यवस्था है। माता पिता कम से कम विचार तो देख लें। हमारा बेटा यदि ब्राह्मण भाव का है तो उसके लिए ब्राह्मण भाव की कन्या आपको ढूंढनी। हमारी बेटी यदि क्षत्रिय भाव का है तो हम उसके लिए जो वर ढूंढेंगे वो क्षत्रिय भाव का होना चाहिए। आजकल ये इंटर एक्सचेंज हो गया है, वर के कोई भाव रहते हैं, वधू के कोई भाव रहते हैं, और बाद में जीवन भर उनके ये दिक्कतें आती रहती। खैर, वहां पर परिवार की धुरी के लिए अगर आप वहां पर एकांत में उन दोनों को बैठाल कर वहां कुछ उपदेश दें तो बड़ा गरिमा में उपदेश होना चाहिए। और आर्य सज्जनों, जब आपका विवाह होगा तो आचार्य लोग आप बुलाते हैं वहां पर। गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो प्रायः विवाहों में जाते नहीं है, संत लोग भी कम जाते हैं क्योंकि वहां वातावरण थोड़ा लौकिक ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई विद्वान वहां पहुंचते हैं, उनसे कहिएगा
कि विवाह जल्दी ना कीजिएगा, पूरी व्याख्या कीजिएगा। एक ऐसी नई ढंग की मूर्खता आ गई है समाज में। पूरा दिन नाचना गाना चलता रहा, पूरे दिन कूदना फांदना चलता रहा, रात के 10 बजे बारात लगाई, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बजे पंडित जी को भी नींद आ रही है, वर को भी नींद आ रहा है और वधू को भी नींद आ रही है। तीनों सोने के मूड में और बोले गुरुजी अब जल्दी से विवाह करा दो। अब जो विद्वान विवाह कराने जाते हैं उनको पता है बोझिल आंखों के बीच में वो क्या व्याख्या करेंगे और क्या व्याख्या का मन है। लेकिन यदि वहां व्याख्या हो रही हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर व्याख्या में 4 प्रकार के हवन वो करवाते हैं। उसका जो पहला हवन है मेरी माताओं और मेरे भाइयों, वो हवन बड़ा कमाल का है और वो हवन जिस परिवार में होता है उसको कहते हैं राष्ट्रभृत यज्ञ। मैं और मेरी पत्नी इस विवाह मंडप पर बैठे हुए, एक भी क्रिया में और मेरी पत्नी की ऐसी नहीं हो जिससे मेरा निर्माण तो हो जाए, मेरा राष्ट्र गड्ढे में चला जाए। एक भी क्रिया मेरे राष्ट्र को गिराने वाली नहीं होनी चाहिए। आर्य सज्जनों, तारिक अनवर ने एक बड़ी गंभीर बात लिखी थी। उसने कहा इस्लाम धर्म जिसने चालू किया होगा, प्रारंभ किया होगा, सारी दुनिया में देशभक्ति होती होगी, लेकिन उस आदमी की कल्पना देखो, पूरे विश्व में मुसलमान कहीं भी रहता है वो कहीं ना कहीं अपने काबा को और अपने धर्म स्थान को पहले मानता है और करोड़ों रुपए का वहां पर जो है पैसा पहुंचता है, क्योंकि सब लोग एक बार वहां प्रणाम करने जरूर जाते हैं। इतनी देशभक्ति उस आदमी के अंदर रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम जब विवाह करते हैं क्या ये भाव हमारे रहते हैं मैं और मेरी पत्नी अपने राष्ट्र को कुछ देना चाहे? हम परिवार तक सीमित रह गए, अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रह गए, कहीं हमने राष्ट्र तक आने नहीं दिया। लेकिन मेरा जो आचार्य है मेरे विवाह करने आया है वो वहां कहता राष्ट्रभृत यज्ञ, मैं राष्ट्र को धारण करने के लिए इस गृहस्थ में आया हूं। और दूसरा है जया होम, पूरी दुनिया लड़ाई में लगी हुई है और वो कहता है मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों अपने आप को जीतने के लिए गृहस्थ में जा रहे हैं। तीसरा है अभ्यातन होम, इस पूरे की पूरे विवाह मंडप में मैं देवताओं का आह्वान करता हूं, आओ और मेरे जीवन में तुम देवताओं अपनी उपस्थिति दर्ज करो। आर्य सज्जनों, जब तक हमारे परिवारों में ये परंपरा संस्कारों की बनी रही, हम व्यक्तिगत रूप से भी बने और हमने अपने परिवारों को भी ठीक से बनाया। जब से परंपरा हमने छोड़ दी आर्य सज्जनों, तब से हमारे जीवन का गहरा पतन हो गया। और इस पूरे संस्कार की प्रक्रिया के कारण आप कल्पना कर सकते हैं हम कितने ऊंचे भाव तक गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब वनवास हो गया और उनको लेने के लिए भरत वहां पहुंचे और भरत पहुंचे तो आर्य सज्जनों उन्होंने उनसे कहा कि भैया यदि एक भी दिन आप लेट हो गए तो मैं जो है आत्मदाह करके अपने आप को समाप्त कर लूंगा। पूरा की पूरा वनवास हो गया, 14 साल हो गए, पुष्पक विमान से राम वहां पहुंचे। उन्हें हनुमान को पहले भेज दिया, बोले हनुमान चले जाओ, यदि तिल मात्र भी तुमको ऐसा लग जाए, तिल मात्र भी तुमको ऐसा लग जाए कि भरत को वहां की अयोध्या का राज्य अच्छा लग गया तो हमें बता दीजिएगा, हम यहीं से ही बाहर चले जाएंगे। भरत कुंड है वो जगह का नाम, आप अयोध्या जाएंगे तो देख कर आइएगा, लगभग 5, 7, 8 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। आर्य सज्जनों, जैसे ही वहां से वो पहुंचे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत उठे और उन्होंने उस दोनों खड़ाउओं को अपने सिर पर रखा और सिर पर रख कर वो गए। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने दोनों खड़ाउएं रख दी और बोले भैया आपका ये राज्य आप संभालिए, मेरे ऊपर ये भार दिया था। और लेकर उन्होंने उनको जैसे ही झुकना उन्होंने उनको उठाकर अपने गले में लगा लिया। राम की आंखों से गिरता हुआ पानी भरत की पीठ को गीला कर रहा है और भरत की आंखों से गिरता हुआ पानी राम के हृदय को गीला कर रहा है। वहां पर जितने लोग थे सबकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन 3 लोगों की आंखों में और पानी था। एक तो था विभीषण और एक था सुग्रीव। किसी ने उनसे पूछा तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? विभीषण ने बोला कुछ भैया झुक जाते, कुछ मैं झुक जाता, कम से कम हमारा परिवार तो बना रहता। आज मेरा परिवार टूट गया। सुग्रीव कहने लगा आज मुझे पता लगा कि भाई क्या होता है। आर्य सज्जनों, विचारधारा परिवार उनका भी था। औरंगजेब ने अपने सगे भाइयों को मार डाला था, लेकिन हम लोग ऐसे थे जिन्होंने इन संस्कारों की इस पावन परंपरा के कारण अपने भाई भाई में प्रेम की गंगा बहाई थी। भगवान ऐसी कृपा करे कि धर्म की वो शिक्षा और गरिमा हमारे जीवन में बनी रहे। यदि ऐसा होगा तो निश्चय ही हमारे परिवार वैदिक होंगे और आगे चलकर वो राष्ट्र
और विश्व तक उस आभा को लेकर जाएंगे। आपने इतनी तन्मयता से मेरी बातों को सुना, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य श्री का हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही भावनाएं रखते हैं, लंबा चौड़ा अनुभव है, आपने कई प्रेरणादायी बातें हमारे बीच में रखी हैं। सादर आमंत्रित करेंगे स्वामी ज्योतिरानंद जी। यदि उनका मैं संक्षिप्त में परिचय दूँ तो आप श्री का जो जन्म है महर्षि दयानंद जी के प्रति समर्पित माता पिता सुसंस्कारी के जो पंच महायज्ञ आदि में रुचि रखने वाले ऐसे संस्कारी माता पिता के वहाँ हुआ, जिस कारण बचपन से ही आपकी ईश्वर में बहुत अधिक रुचि रही है। कई लोग जो जानते हैं उनको पता है, कई वर्षों से उनका साधना आदि में बहुत ही अधिक रुचि उनकी रही है। आप श्री ने 1985 में लगभग तपोवन देहरादून में एक शिविर में आर्य वीरांगना में जब गए पधारे, उस समय स्वामी सत्यपति जी महाराज से भेंट हुई और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहना और इस जीवन का लक्ष्य ईश्वर को बनाना, ये तभी से मन में इनके निश्चित हो गया था। और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ भी उन्होंने आधुनिक शिक्षा जो स्नातक है वो पूरा किया। उसके बाद स्वामी जी के निर्देश में रहते हुए आप श्री ने दर्शनाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। वर्तमान में आप 2014 से संन्यास दीक्षा लेकर दर्शन योग साधना आश्रम कुरुक्षेत्र में साधनारत हैं और आप दर्शन योग कन्या महाविद्यालय की जो कार्य प्रगति है उसके लिए भी कृत संकल्प है। तो ऐसी कई सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अब मैं आप श्री से विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया आप अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। सभी अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सब ओर से अपना ध्यान हटाएंगे और अपने आप को परमपिता की गोद में उपस्थित जानते मानते हुए पूर्ण श्रद्धा से उनकी वंदना, उनके नाम पावन नाम ओम से एक बार मिलकर सभी करेंगे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सन्यस्त वृंद, विद्वत वृंद, अधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, पवित्र आत्मा, परमपिता की असीम अनुकंपा से आज हम सब एक विशेष प्रकल्प के उद्घाटन के उत्सव में उपस्थित हैं। ये वो प्रकल्प है जिसे महर्षि ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है और जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रकल्प महर्षि ने ये रखा था कि ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहाँ आर्ष पाठ विधि व्याकरण से आरंभ होकर और वेद तक जितना भी अध्ययन है वो सभी एक स्थान पर सारी विद्याएं किसी भी जिज्ञासु विद्यार्थी को प्राप्त हों। और ये हम सब के लिए हर्ष की बात है कि वो प्रकल्प पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज और उनके आगे उनकी वंशावली शिष्यों के अंतर्गत पूज्य स्वामी
विवेकानंद जी महाराज और उनके अन्य शिष्य मिलकर कर रहे हैं। इस प्रकल्प का प्रारंभ से ही आधार महर्षि और पूज्य स्वामी सत्यपति जी के अनुसार सदैव से ईश्वर ही है। और आज जो हमारा विषय है वो भी इसी से संबंध है। बहुत संक्षेप से मैं थोड़े से अपने विचार आपके सम्मुख रख रही हूँ। यहाँ प्रश्न ये है कि हम जब ये बात करते हैं धर्म क्या है, तो हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार यदि हम उसकी मोटी परिभाषा करते हैं, कुछ परिभाषाएं लेकर चलते हैं, तो कहा ये जाएगा कि वो गुण और कर्म जो किसी भी पदार्थ में इस रूप में है कि वो हटाने से वो पदार्थ नष्ट होता हो, वो उसका मूल धर्म है। उदाहरण के लिए यदि अग्नि से उसका प्रकाश या उसकी तेजस्विता, गर्मी हटा दी जाए तो अग्नि नहीं रहेगी। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो ईश्वर ने और उसके पश्चात ऋषियों ने हमारे लिए निर्धारित किया, जिसके हटने से हम नहीं रहेंगे। उस विषय में धर्म और परिवार दोनों की परिभाषाएं उन्होंने दी हैं, क्योंकि ईश्वर मूल हैं और हम सब भी उनके पुत्र आत्माएं हैं। हमारा एक धर्म ऐसा है जो हमारे सभी गुणों और कर्मों में होता है। यदि वो धर्म हटा दिया जाए तो हम चेतन आत्मा नहीं रह सकते। वो है हमारा ज्ञान स्वरूप, हमारी चेतना। यदि हम इसी को ही देखें तो इसी के लिए आगे ऋषियों ने और ईश्वर ने स्वयं कहा है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, अर्थ कामेषु असक्तानां, जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उनके लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म का ज्ञान विधान किया जाता है। और वो क्या है? धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। स्वयं मनु महाराज ईश्वर की आज्ञा अनुसार कहते हैं कि जिसको धर्म की जिज्ञासा है वो इधर उधर भटके नहीं, कहाँ जाए, तो उसके लिए प्रमाण सीधे सीधे वो अपने परम पिता का वेद उठाए, क्योंकि वेद ही अखिल धर्म का आधार है। वेदो अखिलो धर्म मूल, वो उसका धर्म का मूल है। जब ये घोषणा ईश्वर की ओर से और महर्षि मनु की ओर से हो जाती है तो निश्चय से हम लोगों का आधार अब प्रमाण वेद ही रहता है। उसी के आधार से फिर आगे जितने भी धर्म के विषय हैं वो सारे निर्धारित किए जाते हैं। उन्हीं में महर्षि कणाद की एक परिभाषा बहुत उत्तम है जो इसी को लेकर है, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सब धर्म। अर्थात सीधे सीधे उन्होंने हम जीवात्माओं के लिए बोल दिया कि जहाँ अभ्युदय और निश्रेयस जिस जिस गुण और कर्म से होवे वो सभी निश्रेयस तक पहुँचाने वाले कार्य जो भी हैं, व्यवहार, वो सब धर्म के अंतर्गत हैं। इसी को लेकर जब हम विचार करते हैं परिवार, अब क्योंकि धर्म यूँ तो विस्तृत है लेकिन यहाँ दो ही विषय हैं, धर्म से परिवार का निर्माण, तो मैं दो को ही लेती हूँ। धर्म की परिभाषा के अंतर्गत जब परिवार की बात आती है तो वहाँ भी दो भाग हो जाते हैं, एक वैयक्तिक, एक पारिवारिक। व्यक्ति से परिवार बनता है, तो जो व्यक्ति है उसके लिए भी धर्म की बात कही गई और जो परिवार है उसके
के लिए भी धर्म की परिभाषाएं लिखी गई। व्यक्ति के लिए सीधे सीधे महर्षि कहते हैं, और लगभग सभी ऋषियों ने अपनी अपनी भाषा में यही बात कही है, चाहे वो पतंजलि महर्षि हो, चाहे वो न्यायकार हो महर्षि गौतम, चाहे महर्षि मनु हो। आप सभी अत्यंत परिचित हैं इन श्लोकों से जो मैं बोल रही हूँ। धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, जिसे यदि और सामान्य कहें तो अष्टांग योग। यदि व्यक्ति इसको लेकर चलता है तो निश्चय से वो परिवार की और संतान के निर्माण की ओर अग्रसर होता है, जो कि जैसा ईश्वर चाहते हैं। और वो मैं अभी भी अपने इस जीवन में भी अनुभव कर चुकी हूँ। जितना जितना इसके अनुसार कोई चलता है, परिवार के लिए जब बात आती है तो अब वही व्यक्ति दो हो जाते हैं। वहाँ एक पति है और एक पत्नी है, और उन दोनों के लिए फिर विधान 16 संस्कारों और पंच महायज्ञ से होता है, अर्थात उन्हें प्रतिदिन पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। और जिस घर में पंच महायज्ञ का विधान हो, अभी आप मुझसे पूर्व विद्वान से सुन रहे थे, पंच महायज्ञों के विधान वाले घर में जो संतान बनेगी वो निश्चय से ही, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे वो अपने माता पिता को वो करते देखती है जो आगे उसको भविष्य में एक उत्तम। और वर्णाश्रम व्यवस्था ही वस्तुतः गुरुकुलीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ये हमारे महान पूर्वज, चाहे वो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, जो भी महान पुरुष, वो सभी बने। आज यदि गुरुकुल का स्वरूप उसी रूप में फिर से उपस्थित हो जाए और माता पिता प्रारंभ से शिक्षा दें तो निश्चय से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और विशेष कहना चाहती हूँ। जैसे सारे धर्म का आधार मूल रूप से ईश्वर है और वेद है, वैसे ही इस परिवार रूपी जो धर्म की भवन की नींव है, गृहस्थ आश्रम की जो नींव है, उसका आधार भी एक और माता है, जिसे हम जननी कहते हैं। अगर उसका निर्माण विशेष रूप से जो मैं देखती हूँ, महर्षि ने जैसा चाहा था, उन्हें वैसी स्थितियाँ नहीं मिल पाई थी। उन्होंने उस काल में भी पंडिता रमाबाई को प्रेरित किया था कि आप विवाह न करें, आप ऋषि क्यों नहीं बन सकती। ऐसा वो नहीं कर पाए। और मैं अपने बहुत छोटे से आयु से मैं यहाँ इस मार्ग में आई, और 40 वर्ष से मैं इसी मार्ग पर, इसी संस्था से जुड़े हुए चल रही हूँ। पूज्य स्वामी जी क्योंकि ऋषि बुद्धि वाले थे, और जो भी ऋषि बुद्धि वाला होगा उसकी पहली दृष्टि नारी जाति के उत्थान में होगी, क्योंकि चाहे बालक हो या बालिका, निर्माण उसी माँ की गोद में होना है, क्योंकि माता निर्माता भवति। और ये हमारा दुर्भाग्य होगा यदि आर्य समाज के संस्थापक और ऋषियों और पूज्य स्वामी जी की व्यवस्था में भी यदि यहाँ से कोई ऐसा प्रकल्प ऋषियों के बनने में नारी के लिए नहीं होता। और मैं अपने जीवन में अगर मुझे भी ऐसा मिल जाता जैसा दर्शन योग धाम हुआ, तो शायद मैं भी अपने उस कार्य को इसी जन्म में पूरा कर सकती थी। अभी भी करूँगी, पर मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इस विषय में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि नारी जाति को आप एक विशेष माता के रूप में और विशेष संस्कारों से युक्त, अथर्ववेद का अध्ययन करते हुए मैंने पढ़े थे कुछ सूक्त, जिसमें ब्रह्मवादिनी नारियों को राजा और साम्राज्य अपने राज्य में आमंत्रित करते थे। तो आज भी हम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमारी संतानें अवज्ञा की ओर बढ़ रही हैं, संस्कारहीन हो रही हैं? क्योंकि माता उतनी और पिता दोनों की उतनी तपस्या अब नहीं रही। तो हमें परिवार में यदि वो पुनः संस्कारों की स्थापना करनी है, तो पहले हमें नारी को अत्यंत आध्यात्मिक और अन्य विद्याओं से युक्त करना होगा, गुरुकुल का निर्माण हो या कोई भी। और इसी
के साथ आप उन उदाहरणों को रखें जहां ऐसा हुआ। यदि भगवान राम कहीं बने हैं तो वो दो ही स्थान थे। एक माता कौशल्या की तपस्या में एक गोद थी और दूसरे महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल थे। यदि उसके बाद के हम औरों को देखें, उससे पूर्व का भी मैं बता सकती हूँ। उपनिषदों को मैं जब देखती हूँ तो वहाँ गार्गी है, मैत्रेयी है, और उसके बाद यदि रानी की बात करूँ तो महारानी मदालसा है। महारानी मदालसा ने ये घोषणा की थी कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला यदि दोबारा किसी माता की गोद में जाता है तो धिक्कार है मेरे द्वारा जन्म दिए जाने वाला। इतनी बड़ी घोषणा ये हमारे पूर्वजों ने इसी धरती पर की है, और वो किसके आधार से की है? वो इन्हीं मूल रूप से ईश्वर को अपनाने के कारण और वेदों के अनुसार चलने के कारण की है। और उसी परंपरा में अभी निकटस्थ को यदि हम देखें तो और भी उदाहरण है। आप देख सकते हैं शिवाजी और जीजाबाई और उनके गुरु आचार्य समर्थ रामदास। इसी तरह चाणक्य, महर्षि चाणक्य और चंद्रगुप्त को हम देख सकते हैं। मेरा समय लगभग समाप्त होने पर है तो मैं अंतिम एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि यदि हम चाहते हैं तो हमारे पास उदाहरणों की कमी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण इस बात के हैं कि यदि हम पुनः ईश्वर को और वेद विद्या को, गुरुकुलीय परंपरा, वर्णाश्रम को और विशेष इस प्रकल्प को जो कि इसका मूल है, इसको लेकर ही चल रहा है, ऐसे ऐसे योग्य व्यक्तियों और आत्माओं को हम इससे जोड़ें और विशेषकर नारी जाति को इसमें और अधिक उत्थान करने का अवसर दें, तो निश्चय से मैं आशा रखती हूँ कि यहाँ से भी आत्मज्ञानी योगी और योगिनी निकल पाए।